अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, जन्नत वो मुकाम जिसका तज़किरा सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो जगह जिसे अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किया है, ऐसी जगह जिसका तसव्वुर भी इंसान के दिल को सुकून बख्श देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वसारियु इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। तर्जुमा, दौड़कर जाओ अपने रब की मगफिरत और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है, और यही जन्नत 8 अजीम दरवाजों से मुअज्जन है। हर दरवाजा मखसूस लोगों को पुकारेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक बाबू सलात, एक बाबू सदका, एक बाबुल जिहाद और एक बाबू रैयान, जो रोजेदारों के लिए है। आइए नाज़रीन, आज हम एक एक दरवाजे को तफसील के साथ जानते हैं। 1. बाबू सलात, नमाज का दरवाजा। नाज़रीन, नमाज जन्नत की कुंजी है। ये दरवाजा उन खुश नसीब बंदों के लिए होगा जिन्होंने नमाज को अपनी जिंदगी का सबसे अहम अमल बनाया। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आदमी और कुफर व शिर्क के दरमियान फर्क नमाज को छोड़ देना है। जरा सोचिए, अगर हमने दुनिया में नमाज की परवाह न की तो कयामत के दिन इस दरवाजे से बुलाया भी नहीं जाएगा। लेकिन जो 5 वक्त अल्लाह के हुजूर झुकता रहा, वो सबसे पहले जन्नत की खुशबू सूंघेगा। बाबुल जिहाद, जिहाद का दरवाजा। ये दरवाजा उन जानबाजों के लिए होगा जिन्होंने अपनी जानें अल्लाह की राह में कुर्बान की। जिहाद सिर्फ तलवार उठाने का नाम नहीं, बल्कि नफ्स के खिलाफ जिहाद भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, असल मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स के साथ जिहाद करे, यानी अपने गुनाहों को छोड़ना, हराम से बचना और दीन के गलबे के लिए मेहनत करना भी जिहाद है। और ऐसे लोग कयामत के दिन बाबुल जिहाद से दाखिल होंगे। 3. बाबू सदका। नाज़रीन, ये दरवाजा उन लोगों के लिए है जिन्होंने दुनिया में खुले दिल से अल्लाह की राह में खर्च किया। कुरान कहता है, मसलुल जीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अनबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मियतु हब्बा। यानी जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस बीज की तरह है जो 7 बालियां निकालता है और हर बाली में 100 दाने होते हैं। सदका सिर्फ माल देना नहीं, बल्कि मिस्कीन को खाना खिलाना, यतीम का सहारा बनना, किसी गरीब के लिए दवा खरीद देना भी सदका है। यही लोग बाबू सदका से जन्नत में जाएंगे। बाबू रैयान, रोजेदारों का दरवाजा। ये दरवाजा खास तौर पर सिर्फ रोजेदारों के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन रोजेदारों को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा, कहाँ है रोजा रखने वाले? वो उठेंगे और वो सब बाबू रैयान से दाखिल होंगे, और जब वो दाखिल हो जाएंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी सादत है नाज़रीन। जो रमजान के रोजे रखता है, नफली रोजे रखता है, भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, वो कल जन्नत के सबसे खास दरवाजे से बुलाया जाएगा। बाय। बाबुल का जिक्र करने वालों का दरवाजा। ये दरवाजा उन बंदों के लिए है जिन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाया। कुरान में है, वल काजिमीनल गैज वलाफीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों को माफ कर देते हैं, वो अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। ऐसे ही लोग कयामत के दिन बाबुल काजिमीनल गैज से जन्नत में जाएंगे। 6. बाबू तौबा। ये दरवाजा उन गुनाहगार बंदों के लिए है जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की तरफ रुजू किया, तौबा की, इस्तिगफार किया और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर पलट आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है जिसकी ऊंटनी सहरा में गुम हो जाए और फिर मिल जाए। यानी अल्लाह गुनाहों को माफ करके खुश होता है, और यही तौबा करने वाले बाबू तौबा से जन्नत में दाखिल होंगे। बाबुल हज। हज करने वालों का दरवाजा। ये दरवाजा उनके लिए है जिन्होंने अल्लाह के घर की जियारत की, हज अदा किया और गुनाहों से ऐसे पाक हुए जैसे नो मौलूद बच्चा होता है। हदीस में है, जो शख्स हज करे और गुनाह वो बेआई से बचे तो वो ऐसे लौटता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। यही खुश नसीब हज करने वाले बाबुल हज से बुलाए जाएंगे। अल्लाह के जिक्र का दरवाजा।
ये दरवाजा उन बंदों के लिए है जिनकी जबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र करने वाले और न करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा की तरह है। यानी जो लोग दुनिया की मशगूलियतों के बावजूद तस्बीह, तहलील, तकबीर और कुरान की तिलावत करते रहे, वो कयामत के दिन बाबू जिक्र से जन्नत में जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, ये तो हर दरवाजे की तफसील थी, लेकिन एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर अमल अल्लाह के लिए किया उसको इख्तियार दिया जाएगा कि वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। यानी कुछ लोग इतने अजीम होंगे कि उनके लिए 8 दरवाजे खुले होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, ये 8 दरवाजे हमारे लिए एक याद दहानी है कि जन्नत तक जाने के रास्ते सिर्फ एक नहीं बल्कि कई हैं। नमाज, रोजा, सदका, जिहाद, तौबा, जिक्र, हज, सब्र और माफी, ये सब रास्ते हमें जन्नत के दरवाजों तक ले जाते हैं। आइए हम सब आज अहद करें कि हम अपनी जिंदगी को इन अमाल के जरिए जन्नत के किसी न किसी दरवाजे का मुस्तहिक बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए जो जन्नत के दरवाजों से बुलाए जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये बयान पसंद आया तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए और मजीद इस्लामी हकाइक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।